नीता भारद्वाज के साथ चलिए एक और सफर पर। भारतीय सेना की एक और वीर गाथा, एसडीए के तरफ से एक और अध्याय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बात होगी एक साधारण व्यक्ति की, जो कि आम आदमी होने के बावजूद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दृढ़ व्यक्तित्व, नव विचारधारा के संवर्धक, अपार ऊर्जा के स्रोत एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी रणछोड़ दास रवाड़ी उर्फ पग्गी की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति दिखाने के लिए सिर्फ देश प्रेम की भावना होनी जरूरी है। अगर आपका हृदय देश प्रेम से सराबोर है तो आप रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। जरूरी नहीं कि आप सेना में हो, एक आम आदमी भी सेना के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। रणछोड़ दास रवाड़ी वस्तुतः अपनी आयु के उस मुकाम पे सेना में पग्गी के रूप में कार्यरत हुए जब एक आम आदमी रिटायरमेंट ले लेता है। भारतीय सेना के अध्यक्ष माणिकशॉ, जिनका पूरा नाम सेम होर्मुसजी प्रेमजी जमशेदजी माणिकशॉ था, भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। उन्हें सैन्य क्रॉस पद विभूषण सहित कई अवार्ड प्राप्त थे। जब वे अपने अंतिम समय में चेन्नई स्थित हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहे थे तो बार बार रणछोड़ पग्गी का नाम ले रहे थे। सभी डॉक्टर्स हैरान कि आखिर ये पग्गी कौन है। डॉक्टर्स के जुबान पे सिर्फ एक ही बात, हु इज पग्गी। सैम माणिकशॉ रोबेली मूंछों वाली स्ट्रिक्ट आर्मी मैन थे, जिनकी दोस्ती किसी सिविलियन के साथ कम ही देखने को मिलती थी। आखिर क्यों एक साधारण चरवाहे के लिए अधीर हैं। तब माणिकशॉ ने उस घुमंतु चरवाहे के बारे में बताया, पग्गी, जिसका नाम रणछोड़ दास रवाड़ी था। रवाड़ी का जन्म 1901 में अविभाजित भारत के पैथापुर के गथडो गांव में हुआ था। भारत विभाजन के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान चला गया था। रणछोड़ दास रवाड़ी चरवाहे थे। पशुधन पे अपना गुजर बसर करने वाले रवाड़ी पाकिस्तानी सैनिकों की प्रताड़ना से तंग आके गुजरात के बनासकांठा में आके बस गए थे। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए इन्होंने भारतीय सेना के मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया था, जिसके कारण इन्हें ये उपनाम मिला था, पग्गी। पग्गी का अर्थ है मार्गदर्शक, पग चिन्हों को जानने वाला। कहा जाता है कि पग्गी पग चिन्हों को देख के सैनिकों का और ऊंटों का सही आकलन कर लेते थे। भौगोलिक संरचनाओं की जटिलता के कारण जहां रास्तों का सही और सटीक भान लगा पाना असंभव हो जाता है, वहीं रणछोड़ दास पग्गी अपने तजुर्बे के बल पर छोटा और गुप्त रास्ता ढूंढने में निपुण थे। दुर्गम स्थानों के जानकार तय समय सीमा से कम समय में कहीं भी पहुंच सकते थे। साथ ही लोगों की नजर में आए बिना ये भारतीय फौज का पथ संचालन भी करने में सक्षम थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी फौज ने कच्छ सीमा में विधानकोट बॉर्डर पर हमला कर विधानकोट थाने पर कब्जा कर लिया। इसे छुड़ाने के क्रम में भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारत के 100 जवान शहीद हो गए। तब रणछोड़ दास रवाड़ी ने पाकिस्तानी फौज की लोकेशन और विस्तृत जानकारी सबसे नजर बचा के भारतीय सेना तक पहुंचाई। वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के साथ साथ वे पग चिन्हों के अच्छे जानकार भी थे। तब उन्होंने भारतीय सेना का पथ संचालन किया था। इस प्रकार रणछोड़ दास रवाड़ी की सूझबूझ से भारतीय सेना ने 1200 पाकिस्तानी सैनिकों को खोज निकाला। इस प्रकार रवाड़ी की सहायता से भारतीय सेना ने न सिर्फ विजय हासिल की, बल्कि हमारे हजारों जवान शहीद होने से बच गए। वहीं बात अगर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की करें तो रणछोड़ भाई बोड़ियामेट से ऊंट पर सवार होकर पाकिस्तान के घोड़ा क्षेत्र पहुंच गए। वहां पाकिस्तानी ठिकानों की जानकारी भारतीय फौज तक पहुंचाई। उनके दिशा निर्देशन में ही भारतीय सेना ने वहां कार्रवाई की। यही नहीं, जब भारतीय सेना के गोला बारूद खत्म होने लग गए तब भी रणछोड़ दास पग्गी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए गुप्त रास्तों से सेना तक हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाने का काम किया था। उनको इस उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति मेडल सहित कई पुरस्कार प्राप्त हैं। वस्तुतः उनके मार्गदर्शन के बिना भारतीय सेना ऐसा प्रदर्शन कर ही नहीं पाती। इसी कारण सैम माणिकशॉ उन्हें अपना हीरो मानते थे। भारत के विजय होने के बाद सैम माणिकशॉ ने रणछोड़ दास रवाड़ी को अपने पास ढाका डिनर पर बुलाया। इसके लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी भेजा। हेलीकॉप्टर पर चढ़ते समय पग्गी की एक थैली नीचे ही छूट गई।
उसको लेने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतरा और जब देखा गया कि आखिर उस थैली में क्या है, तब सभी दंग रह गए, क्योंकि उस थैली में 2 रोटी, 1 प्याज और बेसन की एक मिठाई थी। जी हाँ, ऐसे थे हमारे पग्गी, साधारण से दिखने वाले, सादगी पसंद और महान व्यक्तित्व के धनी। 27 जून 2008 को श्याम माणिक शॉ का निधन हो गया। इसी के लगभग 1 साल बाद जुलाई 2009 में रणछोड़ दास रवाड़ी ने भारतीय सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन इससे पहले तक रवाड़ी ने सेना में पग्गी के रूप में कार्य किया। 19 जनवरी 2013 में रणछोड़ दास पग्गी का निधन हो गया। वे 112 वर्ष के थे। उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार उन्हीं के खेत में किया गया। उनकी अंतिम इच्छा ये भी थी कि जब उनका अंतिम संस्कार हो तब उनके सर पे उनकी पगड़ी अवश्य रहे। उनके सम्मान में उत्तर गुजरात के एक बॉर्डर पोस्ट का नामकरण भी किया गया है, जहां उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। आम लोगों के मन में भी रणछोड़ दास पग्गी के लिए काफी सम्मान है। यह बात इससे आसानी से समझ में आती है कि गुजरात में इनके नाम पर मंदिर, दरगाह तक मौजूद है। भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम स्थानों के जानकार पग्गी ने यह साबित कर दिया कि स्वदेश सुरक्षा और सम्मान करने के लिए फौज में शामिल होना जरूरी नहीं है। एक आम आदमी देश हित में उत्कृष्ट योगदान देकर देश का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि बॉलीवुड सिनेमा रणछोड़ दास रवाड़ी के याद में एक फिल्म बनाएगी, जिसका नाम भुज प्राइड ऑफ इंडिया है, जिसमें संजय दत्त, अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म हमारे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी करेगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नीता भारद्वाज को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।